तुम कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, डोंट ड्रैग माई मदर्स नेम, माई मदर्स फेस, माई मदर्स क्लिप। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो। मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ। स्ले पॉइंट और एलविश यादव की कंट्रोवर्सी होने से पहले मैं एलविश यादव को काफी अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन जब स्ले पॉइंट ने एलविश यादव को रोस्ट किया, उसके बाद एलविश ने जो स्ले पॉइंट का जवाब दिया वो सुनकर तो मेरा नजरिया ही बदल गया। अगर आपको इन दोनों की कंट्रोवर्सी के बारे में पता नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले स्ले पॉइंट ने अपनी वीडियो में एलविश यादव पे 2-4 मिनट का रोस्ट निकाला और उस वीडियो को देखकर हमारे एलविश भाई नाराज हो गए, क्योंकि उस वीडियो में स्ले पॉइंट ने एलविश की माँ की एक छोटी सी क्लिप यूज करी थी और सिर्फ इतनी छोटी चीज के लिए एलविश स्ले पॉइंट को धमकी देने लगा और वीडियो में से उस पार्ट को ट्रिम करने को कहने लगा। बल्कि स्ले पॉइंट ने उस क्लिप को यूज किया था जिसमें कि एलविश की मम्मी गाड़ियों के बारे में बता रही थी, लेकिन एलविश भाई तो ट्रिगर हो गए। दैट वॉज माई ट्रिगर पॉइंट। मैंने कहा मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी है इन्होंने, वाई, हाउ, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन दो बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा। यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए एलविश को सब छपरे बोलते हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले एलविश भी लोगों को रोस्ट करता था, लेकिन जब अपनी बारी आई तो बच्चों की तरह रोने लगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जिस वीडियो में एलविश स्ले पॉइंट को धमकी दे रहा था, उस वीडियो के कॉमेंट में आधी से ज्यादा लोग तो स्ले पॉइंट की साइड से थे, क्योंकि उनको भी पता है रोस्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए। मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ भगवान। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया स्ले पॉइंट ये वो, उसके बाद जो भी ट्रेंड हुआ आई डोंट केयर, क्योंकि बिलो द बेल्ट वर्सेस बिलो द बेल्ट। एलविश का सही है यार, वो तुम्हें रोस्ट कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन अगर तुम उसे रोस्ट करोगे तो वो अपने गवार ऑडियंस को ये बोलेगा। भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ। जब एलविश को पता चला उस पे स्ले पॉइंट ने रोस्ट वीडियो निकाला तो उसके बाद एलविश बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो गया, व्लॉग बनाकर उल्टा सीधा बोलने लगा, लेकिन इसको भी लोगों ने थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन इसके बाद भाई साहब तो ट्वीट पे ट्वीट करने लगा, ना जाने बहुत कुछ बोल रहा था, और ये सब इसलिए कर रहा था ताकि इसकी जो अनएजुकेटेड ऑडियंस है उनको ये भड़का सके, और इसने वही किया। इसके बाद एलविश के छपरे फैंस ने गौतमी की एक न्यूड पिक्चर ट्विटर पे वायरल की, जो कि वो फोटो पूरी तरह फेक थी। मतलब एक बात सोचो, उन्होंने एलविश की माँ को एक शब्द भी नहीं बोला, रोस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब इसके फैंस ने ये सब हरकतें की तब तो एलविश ट्वीट करके बोल सकता था ना कि ये सब मत करो, डिलीट कर दो इसे। लेकिन नहीं। जब अपने घर की औरतों पे बात आई तो एलविश शेर बन गया, लेकिन जब दूसरी औरतों पे बात आई तो पूरा राक्षस बन गया। और ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली, तुम इसका प्रूफ भी देख लो। ये लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो, ये है असली इन्फ्लुएंसर, इसे कहते हैं। दूसरों के बहन बेटी छेड़ो तो सही है, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और एलविश ने अपनी ऑडियंस भी वैसे ही बनाई है। मैंने एक बात बहुत बार नोटिस करी है, शायद तुमने भी की होगी। देखो, जब भी एलविश की किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है तो एलविश के ऑडियंस उनको जाकर कमेंट में हेड देती है, बहुत गालियां देती है, लेकिन इसके पीछे एलविश का ही हाथ है। ये आदत एलविश ने उन्हें लगा रखी है। मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ। स्ले पॉइंट ने शुरुआत कर दी है। मेरे फैन पेजेस भी कहते थे एलविश भाई आप कुछ करते क्यों नहीं, आप यार लाइटली ले लेते हो, कुछ नहीं कहते यार। हम भी रोस्ट करते थे किसी टाइम पे। एलविश भाई, एक बात पूछनी है, लेकिन सच बताना, तुम्हारे जिन फैन पेज ने तुमको ये बोला कि तुम लाइटली लेते हो, उनकी आंखों में छिपकली मुद कर गई थी क्या? जब तुमने इतने सारे ट्वीट किए तो वो उन्हें दिखाई नहीं दिए क्या? एलविश के फैंस एलविश को बोल रहे हैं कि तुम लाइटली क्यों लेते हो, और जब खुद एलविश के फैन पेज दूसरों के बहन बेटे की इज्जत ट्विटर पे उछाल रहे हैं, तब एलविश भाई बड़ा लाइटली लेते हैं। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ। ऊपर से उनका रिप्लाई आता है कि ओके वी हैव रिमूव दिस पार्ट, वेरी नाइस। वे एहसान कर दिया स्ले पॉइंट हमारा रिमूव करके। ऑल्दो जब तुमने बनाया ना, उससे तुम्हारी सोच पता लगती है। जब बनाया एडिट पे बैठे अपलोड करा, उससे तुम्हारी सोच पता लगती है। बात तो सही है, सोच तो तुम दोनों की समझ आ गई, क्योंकि अगर स्ले पॉइंट इनमेच्योर होता तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी तुम्हारे रोस्ट पार्ट को डिलीट नहीं करता, जो कि उसने किया, क्योंकि वो मैच्योर है। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमने जो अपने गवार ऑडियंस को उत्साह कर दूसरों के बहन बेटे की इज्जत उछाली, उस पर तो तुमने कुछ नहीं बोला। कम से कम भाई एक ट्वीट करके तो बोल देता ये सब हरकतें मत करो। लेकिन नहीं। मैंने कॉल करा, मैंने कि ब्रो ऐसे ऐसे ये जो बच्चे हैं आप इनको मैनेज करते हो, इन्होंने जो वीडियो बनाई है दैट्स नॉट गुड, तो इसको बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दे। देखो, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इन दोनों के कंट्रोवर्सी में ऐसा नहीं कि सब एलविश की ही गलती है। गलती तो स्ले पॉइंट की भी है, क्योंकि जब स्ले पॉइंट ने वीडियो अपलोड किया उसके बाद एलविश ने स्ले पॉइंट के मैनेजर को कॉल करके बोला वो सारे पार्ट रिमूव करने को, लेकिन फिर भी स्ले पॉइंट ने सिर्फ एलविश के मम्मी के पार्ट को ही डिलीट किया। अगर तुमने वो वीडियो देखा होगा तो तुम्हें यह जरूर समझ आया होगा कि उस वीडियो में कुछ बातें थी ऐसी जो पर्सनल थी। वैसे तो स्ले पॉइंट ने अब उस पार्ट को भी ट्रिम कर दिया है, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे लगा स्ले पॉइंट थोड़ा
थोड़ा पर्सनल गया था। उसने एल्विश को गुंडा बोला, उसके सांप वाले केस पे जोक मारे, उसकी गाड़ी को रेंट पर है बोला। वैसे देखा जाए तो ये चीजें थोड़ी थी पर्सनल। वीडियो आती है स्ले पॉइंट की, उसमें उन्होंने सो कोल्ड रोस्ट कर रखा है कि गुंडा, मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी थी उन्होंने। वैसे तो आप सबको पता है कि रोस्ट वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन जब एल्विश ने स्ले पॉइंट के मैनेजर को कॉल करके बोला वो पार्ट रिमूव करने को, तो मेरा ये मानना है कि स्ले पॉइंट ने वो पूरा पार्ट हटाना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारी वीडियो से कोई ऑफेंड हो रहा है तो। और वैसे भी स्ले पॉइंट ने सिर्फ 1-2 मिनट ही एल्विश को रोस्ट किया था। इस चीज पे तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो मुझे कॉमेंट करके। पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि मुझे पसंद नहीं आया। बेशक 10 लोगों को पसंद आया तो 1000 लोगों को, करोड़ लोगों को पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। कंटेंट भी शक्लें भी है। जब एल्विश तू स्ले पॉइंट को और गौतमी को बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी शक्लें और कंटेंट पसंद नहीं है, तो भाई तू मुझे एक बात बता, अब तू नहीं जा रहा पर्सनल? अगर तुझे इतना ही बुरा लगा खुद पे रोस्ट वीडियो देखकर, तो भाई तू भी एक रोस्ट वीडियो निकालता उन पे। आज के समय हम किसी को रोस्ट करते हैं इंटरनेट पे तो सामने वाला बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, लेकिन हमें रोस्ट करते टाइम इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि रोस्ट वीडियो को देखकर लोगों को ऐसा न लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल जा रहा है। और जिस पे रोस्ट वीडियो था उसे भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि रोस्ट वीडियो सिर्फ फन के लिए होते हैं। तो मुझे जो सही लगा वो मैंने बोल दिया, बाकी तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने में डाल देना, ठीक है? बाय बाय।